बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी आई है पहली बार, ठीक ठाक हालत में लग रही है, सिचुएशन में लग रही है। ग्राउंड पे क्या लग रहा है, आम जनता के तौर पर क्या समझ रहे हैं आप लोग? सबसे बड़ी समस्या है कि ये चुनाव एक राज्य का चुनाव है और केंद्र का नीति को ऊपर राज्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनकी नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार से लोग चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे गरीब परिवार हो, चाहे ऊंचे परिवार के लोग हो, माने सभी तरह के माने परेशानी में है। केंद्र सरकार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्रीय सरकार है, उनका खेल गरीबों को मारने वाला खेल है। उनका नीति गरीबों को मारने वाला नीति है, क्योंकि आज हर एक जगह में देखिए, चाहे जो भी चीज़, जो वस्तु है खाने पीने का, जिसको अमीर का भी काम आता है, गरीब को भी काम में आने वाला चीज़, जैसे तेल है उसका दाम बढ़ रहा है, चावल है, आटा है, सब्जी है, उसका दाम बढ़ रहा है, गैस का, रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है। तो ये सब का दोषी कौन है? केंद्रीय सरकार है, जिनका नेतृत्व में और रह गया। इसका इफेक्ट तो आपको राज्य सरकार पर पड़ना ही है। आज बीजेपी खेला हो बे, विकास हो बे, अरे विकास आप केंद्र में रहते हुए विकास का नहीं कर रहे हैं तो आप राज्य को क्या विकास कीजिएगा? आज जो सरकार वर्तमान में ममता बनर्जी की सरकार, टीएम की सरकार है, वो सरकार ने जो भी अपना संसाधन से अकेली होके, केंद्र सरकार के सहयोग ना मिलते हुए भी, वो जो आज तक की है खूब बढ़िया की है और अच्छा की है। पहले तो लोग वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए 10 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल तक कतार में लोग लगा रहते थे, इंतज़ार करते रहते थे कि कब उनका नंबर आएगा। लेकिन हम 62 ईयर्स का हैं, उमा शंकर सिंह, हमने देखा है ममता बनर्जी के नेतृत्व में 9 महीना में ही हमारा पेंशन चालू हो गया। तो इससे लोग संतुष्ट हैं, हम जैसे लोग संतुष्ट हैं। आज मोदी सरकार ने बहुत कुछ की, मन में बहुत सोचा कि 500 रुपया औरत लोग को दे के हम बहुत नाम कमा लेंगे, 2000 रुपये किसान के खेत के नाम पर हम बहुत नाम कमा। लेकिन एक सच बात है कि आज उन्होंने वृद्धा के नाम पर क्या किया। वृद्धा भी जो 60 से ऊपर के लोग हैं, पूरा लॉकडाउन बीत गया, पूरा दुख के दिन बीत गया, पूरा संकट के समय बीत गया, लेकिन उन वृद्धाओं पर क्या असर पड़ा, उन बूढ़े के ऊपर क्या असर पड़ा, समझ लीजिए कि जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, जिनको कोई खिलाने वाला नहीं है, उनके लिए मोदी जी को दिमाग में, क्योंकि वो भी तो 60-62 के हैं, उनको अपने आप को ख्याल नहीं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको अपना जैसा ही सब वृद्धा को समझते हैं। तो उनका नीति का विरोध है और इसका खिलाफत बंगाल की जनता करेगी। बुजुर्ग के नज़रिए से देखा जाए, सीनियर सिटीजन के नज़रिए से, तो ममता सरकार ने क्या क्या योजनाएं दी बुजुर्गों को? पेंशन के अलावा कुछ और फ़ायदा? पेंशन का अलावा देखिए, लॉकडाउन जो चला गया उसके अंदर में भी समझ लिए कि कुछ लोग सहयोग किए हैं। 1000 रुपया के पेंशन वो तत्काल 8 महीना 9 महीने के अंदर में चालू हो, जो 8 साल, 10 साल, 12 साल के बाद लोग मर जाने के बाद भी उनका नहीं आता था, लेकिन ममता बनर्जी ने किया। खुद का मैंने केंद्र के ना सहयोग होते हुए भी वो अपना बलबूते पर की है। रोजगार का मुद्दा लोग बंगाल में उठाते हैं कि युवा के पास रोजगार की कमी है, उस पर ममता का कोई खास ध्यान या काम 10 सालों में नज़र नहीं आता है, ऐसा लोगों का कहना है। ये समस्या सिर्फ बंगाल का ही नहीं, ये समस्या पूरा भारत के अंदर में है। आज कौशल विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी खेला खेल रहे हैं कि हम कौशल विकास से लोगों को बिजनेस करवा रहे हैं, काम दे रहे हैं, लेकिन कितना लोग को काम दिए। आज इसी तरह राज्य सरकार के भी है, ये अपना हिसाब से अपना व्यवस्था के अंदर में रहते हुए जो उनको देना है दे रहे हैं। रह गया समस्या की प्रॉब्लम तो है ही है कि मैंने हमने कहा ना कि पूरा भारत के अंदर में ही समस्या है बेरोजगारी का। काम कम हो रहा है, बेरोजगार बढ़ रहे हैं, माँ बाप को बोझ बन रहे हैं, शिक्षित लड़का लड़कियाँ समझ लीजिए। लेकिन कुछ सुधार लोग करने के पक्ष में है, कुछ पहले। बंगाल में 700 फैक्ट्रियां बंद है, उस पे दीदी का कोई खास ध्यान 10 सालों में नहीं रहा, उस पे आप लोगों का क्या मानना है? देखिए, दीदी को आने के आगे भी जब सीपीएम का गवर्नमेंट था, वाम फंड की सरकार थे, उस टाइम भी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थे, बहुत सा फैक्ट्रियाँ बंद हुआ है, समझे ना।
तो रह गया। आप लोगों की नज़र में क्या कारण रहा होगा फैक्ट्रियां बंद होने का, आम आदमी की नज़र में? बात है कि यहाँ का जो मालिक, यहाँ का जो पूंजीपति लोग हैं, आज इस व्यवस्था में वेतन के रूप में इन्होंने 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा खटने के बाद में 7,000, 8,000, 6,000, ये जो मालिक की रवैया है, दुर्नीति वाला रवैया श्रमिक के विरोध में, तो बताइए 8 घंटा, 12 घंटा काम करने के बाद में एक मजदूर को 7,000 और 8,000 रुपये सैलरी मिल रहा है, तलब मिल रहा है, उसमें वो क्या पोषण करेगा? लोग भाग रहे हैं, कोई भाग रहे हैं लुधियाना भाग रहे हैं, कोई पानीपत भाग रहे हैं, कोई पंजाब भाग रहे हैं, कोई अलीगढ़ भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ओवर टाइम हो जाता है, थोड़ा सैलरी हो जाता है, इससे मिला के उन लोगों को 15-16 हज़ार का कमाई हो जाता है। तो बंगाल में रह के क्या करेंगे? वो पलायन कर रहे हैं बंगाल से भी। तो सरकार इस पे कोई कानून नहीं बना सकती है कि लेबर लॉ के तहत 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराना है तो उसका एक्स्ट्रा पैसा और मजदूरी बनता है, तो वो कानून को लागू नहीं किया हाँ, जाता है? इसका प्रति कुछ ममता सरकार की रुझान नहीं रही है। इसको थोड़ा सा माने ओछापन से देखा गया ममता बनर्जी की सरकार ने। आज सीपीएम के समय में, जब सीपीएम इस बंगाल के धरती पर शासन करती थी, उस टाइम कुछ मालिक के मन में भय रहता था कि हाँ भाई, मजदूर के साथ में अगर दुर्नीति हुआ तो लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन आज इस बात के लेके ममता बनर्जी उन पूंजीपतियों के साथ मिलके श्रमिक के पक्ष में कोई काम हो रहा है, कहीं ट्रेड यूनियन वाले लोग जा रहे हैं तो उनके दल के लोग, उनके पार्टी के लोग, चाहे उनका लीडरशिप आना, लोग पहुंच जा रहे हैं, समझ लेके कुछ थाना है, पुलिस है। आज मालिक के पक्ष में लोग मिलकर माने यूनियन का शोषण करना चाह रहे हैं, मजदूर को शोषण करना चाह रहे हैं, मजदूर को दबाना चाहते हैं, मजदूर आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। आज 40-45 साल से हम ट्रेड यूनियन करते हैं, लेकिन इनकी सरकार 10 साल के अंदर में जो व्यवस्था किया मजदूर के पक्ष में, मजदूर और ट्रेड यूनियन नाम की चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दिया पश्चिम बंगाल से। इन्होंने मालिक का पक्षपात किया। पूरा लॉकडाउन, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई जब लॉकडाउन हुआ तो मालिक अगर आधा सैलरी भी थे तो उसका भी समर्थन किया, तो दोष मजदूर का नहीं था ना। मजदूर जब लॉकडाउन हुआ तो मालिक से लेकर मजदूर तक सभी परेशान थे लोग, उसमें भी तनख्वाह आधा कटवा दिए नरेंद्र मोदी, उनका समर्थन ममता जी भी कर दी। तो आज तो श्रमिक सबसे ज़्यादा मर रहे हैं, उत्पात हो रहे हैं, कुचल रहे हैं श्रमिक, और इस श्रमिक की वजह से आज जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, यही दुर्नीति के खिलाफ। एक तो मालिक का दुर्नीति और एक सरकार का दुर्नीति, केंद्र और राज्य सरकार दोनों का दुर्नीति से लोग दूसरे राज्य में भाग रहे हैं। तो ममता दीदी को 10 साल आप लोगों ने देखा, क्या बदलाव की ज़रूरत महसूस नहीं होती है? देखिए, मेरा ख्याल से एक पहलू का दोनों सिक्का ही हैं, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे बीजेपी हो। आज जो काम ममता बनर्जी कर रही है वही काम कल को बीजेपी भी करेगी। काहे कि हम लोग देख चुके हैं, समझे कि नहीं। हमने बार बार कहा कि देखिए, जब केंद्र में जब नरेंद्र मोदी के पूर्ण बहुमत सरकार है, उसके बाद में आज बेरोजगारी बढ़ रहा है, श्रमिक पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तेल की कीमत बढ़ रहा है, गैस की कीमत बढ़ रहा है। हर एक जगह में तरह तरह लोग, चाहे गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय लोग हो, बड़े लोग को तो बात नहीं, उनको तो तकलीफ़ नहीं है, लेकिन बीच में चक्की की तरह पिस रहे हैं मध्यम वर्गीय लोग और गरीब लोग। इनके ऊपर मोदी जी का चाहे ममता जी का ध्यान नहीं जा रहा। आज इनका एजेंडा मैनिफेस्टो जो भी रहे, चाहे बीजेपी का जो भी रहे, चाहे इनका टीएमसी का जो भी रहे, वो मैनिफेस्टो पर जो लिखते हैं इन्होंने, वो काम नहीं होता है। और लोग अगर उस पर अमल करें, उस पर ध्यान दें कि हमने मैनिफेस्टो दे के इलेक्शन के घोषणा पत्र निकाल के मैंने उसका अपना घोषणा पत्र का भी जो हमने लिखा है उस पर भी काम करें, वो भी अमल लोग नहीं करते। क्या है, केंद्र सरकार हो चाहेगा। आम आदमी की शिकायत है कि कलकत्ता में अगर आपको घर बनाना है और 1 तल्ला बनाना है तो 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, 2 तल्ला बनाना है तो 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। क्या ये शिकायत लोगों की ठीक है, जायज़ है? ना, ये शिकायत तो एकदम, आज जो सिंडिकेट राज चल रहा है, आज एक खास करके बड़ा बाज़ार के अंदर में, चाहे डलहौसी एरिया में, अगर आप अपने रूम के अंदर में अगर दरवाज़ा तोड़ के, दरवाज़ा आपका ख़राब हो गया है, उसको बदलना चाहते हैं, तो दरवाज़ा बदलने के नाम पर भी लोग आपके पास में आ गए
और आके आपसे बोले कि हमें खर्चा के नाम पर, हमें रिश्वत के नाम पर, दादागिरी के नाम पर हमको कुछ देना ही है। अगर और ये पुलिस, ये काम पुलिस भी कर रही है, प्रशासन का जो हमारे बंगाल का है ये भी इसका साथ दे रहा है। तो एक ग्रुप का ही काम ही है। बड़ा बाज़ार के अंदर में समझ ली कि आज ममता दीदी का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है ना, अभी तक तो अगर कंट्रोल रहता तो आज लोग तबाह नहीं होते। अपना घर का दरवाज़ा अगर ख़राब हो गया तो हम दरवाज़ा लगाएंगे, उसमें भी समझ ली कि हमें कमीशन देना पड़ेगा, हमें चंदा देना पड़ेगा, हमें कुछ बिना घूसखोरी के कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं हो रहा है। थाना में सुनवाई है, कहते हैं कि थाना में सुनवाई नहीं है अगर ऊपर से किसी का फ़ोन ना है तो। आज एक मजदूर के ऊपर अगर मालिक अत्याचार करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि एक बार जाके आप FIR करवाइए, थाना में डायरी दे दीजिए। आज थाना वाला लोग उनका डायरी भी नहीं लिख रहे हैं। हम लोग अपना तरफ से, यूनियन का तरफ से चिट्ठी बना के एक कॉपी हम लोग जमा करते हैं। उसमें भी जो ऑफिसर का ड्यूटी ऑफिसर रहता है उसको 17 बार एक बार चेक करता है। चेक करने के बाद में वो माने कई सवाल पूछने के बाद में एक कॉपी जमा लेता है। और कितना थाना में तो जमा भी नहीं लेते, जैसे हेयर इंस्टीट्यूट हुआ, हाँ नहीं लेता है सब। आजकल कानून नाम की चीज़ भी ख़त्म हो चुका है। पहले था कि हम लोग कहीं भी ट्रेड यूनियन करते, कहीं भी मजदूर का आंदोलन होता है तो एक कॉपी मालिक के पास में जाता है, दूसरा कॉपी हम लोग थाना में देते हैं उनको जानने के लिए, उनको जनाने के लिए। देखिए हमारा इतना नंबर में इस कंपनी में हमारा यूनियन डिस्प्यूट चल रहा है, हम लोग यहाँ डिस्प्यूट कर रहे हैं, चाहे करने वाले हैं, लेकिन वो भी कॉपी आप आजकल नहीं ले रहे। इसीलिए हम लोग ने भाई स्पीड पोस्ट कर रहे हैं। आप लोग ट्रेड यूनियन के हैं, आप लोग फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने के लिए मांग नहीं किए कभी सरकार से कि रोज़गार लाया जाए बंगाल में फिर से? रोज़गार लाने की समस्या है तो जो लोग आज देखिए जो मेट्रो का दूध का जो शेयर बेचा गया, जिसको खरीदने वाला कैल्विन, जिसका मालिक जालान जी हैं, तो ये पहले का ही उद्योगपति है। तो उद्योगपति का भी बढ़ावा मिल रहा है, कोई नया उद्योग लगाने का काम बंगाल में नहीं हो रहा है। जालान जैसा लोग जो हैं उनको पहले से ही उद्योगपति थे और उनको समझ ली कि उद्योग दे के और समझ ली कि आपको बढ़ाया जा रहा है, पैसे को पैसा दिया जा रहा है, पैसे को पैसा दिया जा रहा है। कांग्रेस की स्थिति क्या लग रही है बंगाल में? ठीक ही है। राहुल गांधी असम गए, बंगाल नहीं आए। आएंगे। अकेले लड़ने का कांग्रेस का वो मन नहीं है कि चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ा जाए? नहीं तो लैंस में लड़ रहे हैं CPM के साथ कांग्रेस बंगाल में। विचारधारा मिलती है CPM और कांग्रेस की? मिल रहा है तब न लड़ रहे हैं। आम जनता का मिल रहा है? आप आम कार्यकर्ता है, CPM कार्यकर्ता से विचारधारा मिलती है? पार्टी के तो ऊपर लेवल पे गठजोड़ हुआ है, जमीनी स्तर पर आप लोगों की विचारधारा क्या मिल रही है? वो तो नहीं न मिल रहा है, समझ गए न, यही बात है। वो तो तुरंत थोड़े होगा। वहाँ आपका अलग लड़ रहा है आसाम में, यहाँ बंगाल में जुट में लड़ रहा है। तो विचारधारा तो जो कांग्रेस और CPM का कटापन था पहले, अभी संग जुट हुआ है तो कार्यकर्ता को तो दिल नहीं मिलेगा बहुत जगह। कांग्रेस की क्या कमजोरी रह रही है कि कांग्रेस दिन प्रतिदिन हर राज्यों में और देश में घटता जा रहा है? वजह क्या लग रही है कार्यकर्ता के तौर पर? वजह तो यही लग रहा है कि सब जगह कांग्रेस नीचे ही जा रहा है। जिम्मेदार कौन लग रहा है? मतलब पार्टी के जो मुखिया लोग हैं वो राजनीति को सीरियस नहीं ले रहे हैं? राहुल गांधी जी हैं, वही न मुखिया हुए हैं। राजनीति की तरह ले नहीं रहे हैं या राजनीति उनको समझ नहीं आ रही है? राजनीति को उनको समझ नहीं आ रही। कांग्रेस में बदलाव की जरूरत नहीं महसूस होती है आम कार्यकर्ता को कि एक जमीनी नेता होना चाहिए? हाँ, जब जमीनी नेता रहा ही नहीं कांग्रेस में। अभी बंगाल में ही देख रहे हैं, एक वार्ड में है माने 45 नंबर वार्ड के वही माने पाठक जी हैं, एक ये हैं, वही कांग्रेस का बुझा रहे नेता, नहीं तो कहीं कांग्रेस के नेता नहीं बुझा रहा।
समझ में आ रहा है। पाठक जी के छोड़ के कोई नेता नहीं है जो अभी चौरंगी से लड़ रहे हैं, संतोष कुमार पाठक। और तो कांग्रेस के कोई नेता नहीं समझ में आ रहा है बंगाल में भी, यही बात है। तो कम से कम रैली तो राहुल गांधी को करनी चाहिए थी आके। आना चाहिए, जब कैंडिडेट लोग जब जुट में ही खड़ा है तो उनको तो आना चाहिए। असम गए, बंगाल छोड़ के चले गए। रात यही तो बोल रहा था, टीवी में भी सुने कि बंगाल भी उनको आना चाहिए। मोदी जी की आज 11 बजे बंगाल में रैली है, 2 बजे 2:30 बजे असम में रैली है, तो राहुल गांधी को कुछ इसी तरीके से करना चाहिए था। उनको भी इसी तरह से सोचना चाहिए कि पूरे माने झोंका हुआ है बीजेपी वाले पश्चिम बंगाल में, हर बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो उनको भी आना चाहिए। किसको मौका देना चाहिए इस बार बंगाल में? बंगाल में अब देखिए बदलाव होना चाहिए। घुमा फिरा को दीदी कहीं सरकार होगा। बदलाव की उम्मीद? बदलाव की उम्मीद इस बार नहीं है, काहे तो मोदी जी भी तो बताए ही ना, अभी बताइए इस तरह से जो आदमी जलावन पर बनाता था उसको ये फ्री गैस चूल्हा दे करके मोदी जी, और उसको अभी 1000 रुपया में गरीब आदमी खरीदना पड़ता है, क्या दिए हैं। अभी देखिए डीजल के दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है, किस पर पड़ रहा है? आप भी एक तो मोटरसाइकिल रखें, आम लोग रखा हुआ है, डीजल है, पटवन होता है डीजल से ग्राम में, तो मोदी जी तो साफ नाश कर रहा है। बीजेपी साफ नाश कर, पूरे नाश पब्लिक को नाश कर रहा है, अब मध्यम और गरीब वर्ग के लोग को नाश करवा दिया है। राहुल गांधी इसका फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? हाँ, यही तो कमजोरी है। अब बताइए, असम जा रहे हैं, बंगाल नहीं जा रहे हैं, ये तो है ही। तो दीदी से शिकायतें हैं यहाँ लोगों की, लेकिन सरकार दीदी की चाहिए। दीदी की चाहिए, दीदी तो तब भी 10 साल में बहुत कुछ किया, आज लोग नहीं सोचे। देखिए करप्शन का लेवल जो चल रहा है, जैसे आम पब्लिक, पाराग्राम हर चीज, लाइट बत्ती दीदी बहुत किया है, इस लाइन में बहुत दीदी बहुत किया है। तो पार्टी के आप दीदी भी आप ऐसा घटना कर दिया है, उनमें भी तो है कि शारदा नरदा घोटाला जी सब जो किया, इन लोग को क्या कमी था, क्या कमी था? लोग मदन मित्रार को क्या कमी था? MP MLA लोग है, लेकिन ये लोग भी तो वही है। दीदी पे आरोप लग रहा है, जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो साफ चौपट कर रहा है, लोग को गरीबों से गरीब बना देगा। ये सरकार में आएगा तो सरकार में सेंट्रल में ही है, यहाँ बंगाल को भी नाश कर देगा। कितना व्यापारी, कितना लोग पूरे दिक्कत में है इसका। इससे दीदी पे आरोप लग रहा है, डीजल पेट्रोल, आपका क्या कहते हैं, ये गैस फ्री